हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग परसेंटेज की 5वीं क्लास करने वाले हैं। इसके बाद इसकी एक क्लास और आएगी, उसमें ना मैं मेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं 2021 पेपर तक, 2021 तक मैंने 22 और 23 कवर नहीं किए हैं। 22 और 23 मैं एंड में कवर करूंगा। जब हम लोग प्री के आसपास पहुंचेंगे ना, तो उसके लिए भी तो कुछ क्वेश्चन छोड़ना है ना। तो उससे पहले मेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से मैंने बेस्ट 40 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उन 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो अभी तक हमने किए हैं क्या आप उसे करने के बाद मेंस के क्वेश्चंस लगाने में समर्थ हो या नहीं हो। नो डाउट मेंस का लेवल जो मैं करवाता हूं हल्का सा उससे थोड़ा अप रहेगा, हल्का सा, क्योंकि ये हम जो भी अभी कर रहे हैं प्री के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि सेम ही लेवल है, कैलकुलेशन एक आध क्वेश्चंस में आपको ज्यादा मिलेगा, बट इसके बाद जब एक बार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा एक मैराथन बैच भी चलेगा। मैराथन बैच जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सभी के लिए यूट्यूब पे 30 डेज का, जिसमें ना हम हर चैप्टर के ना जो बेस्ट 30-40 क्वेश्चंस है ना वो करेंगे लाइव आके, आइदर लाइव और रिकॉर्डेड, वो तब देखेंगे, लेकिन वो प्री से 1.5-2 महीने पहले करेंगे। तब तक हम इस बैच को फिनिश करते हैं और आई होप आप कंटिन्यू हो मेरे साथ। मॉक्स आप रेगुलर दे रहे हो, वीकली टारगेट फॉलो कर रहे हो। अगर आप में से जिन बच्चों ने कोर्स एनरोल किया है वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया है और आप करना चाहते हो, आपको मेरी क्लास की टेक्निक पसंद है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाके व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, वहां से अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे रिगार्डिंग। आगे अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चंस होता है अपार्ट फ्रॉम योर मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैथ्स बाय अभिनव राजपूत डालोगे तो आ जाऊंगा मैं। देन क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसके लिए भी आपको क्या करना है, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत सर्च करना है टेलीग्राम पे, तो भी मैं आ जाऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको हालांकि इनका लिंक मिल जाएगा, वहां से कनेक्ट हो जाना ताकि फ्री पीडीएफ वगैरह मिलने में आपको दिक्कत ना हो। आज हम 2 टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं परसेंटेज में। एक है परसेंटेज में ना जो एलिगेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एक में एलिगेशंस लगते हैं, और एक क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें हमारा रेशियो लगता है। दोनों को मिक्स करके करेंगे। टोटल 23 क्वेश्चंस है आज आपके लिए। देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल एलिगेशन है। जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में जाएंगे तो ये और ज्यादा इन डेप्थ पढ़ेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं क्या है ये। देखो क्या कह रहा है, हाउ मच प्योर एल्कोहल हैज टू बी एडेड टू 400 ml of a solution containing 15% of alcohol to change the concentration of alcohol in the mixture of 32%। देखो ये क्या कह रहा है, कितना एल्कोहल मिलाया जाए, कितना एल्कोहल मिलाया जाए 400 ml का एक सॉल्यूशन में। कितना, 400 ml का सॉल्यूशन, जिसमें ना अभी एल्कोहल कितना है 15%। एल्कोहल कितना है 15%, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा 85%, यानी कि 60 ml जो है वो एल्कोहल है। ध्यान रखना 60 ml इसमें एल्कोहल है, और रिमेनिंग वाटर ही मान लो, वो कितना है आपका 340 ml। क्लियर है, ये पहले वाले मिक्सचर का दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है, इसमें ना इस 400 में हमें कुछ एल्कोहल मिलाना है। कितना मिलाना है हमें नहीं पता, कितना मिलाना है हमें नहीं पता, और इस तरीके से मिलाना है कि ये जो एल्कोहल है ना, जो एक्चुअली में पहले 15% हुआ करता था, अब 32% हो जाए। कितना हो जाए 32%। अब देखो ये 32% हुआ तो अदर वाला आइटम क्या हो जाएगा 68%। आई होप कितना एल्कोहल इसमें मिलाया जाए कि एल्कोहल जो है वो 32% हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मिक्सचर में आप एल्कोहल मिलाते रहोगे मिलाते रहोगे मिलाते रहोगे तो एल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो कितना मिलाया जाए कि 32% हो जाए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या चीज गौर रखना है कि क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज बदलने वाला नहीं है। देखो परसेंटेज भले ही 85 से 68 हो गया है, लेकिन क्वांटिटी ना अभी भी जो 340 था ना वो 340 ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है 340 ही रहने वाला है। ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये जो पहले 340 ml था ना, अभी भी 340 ml ही है। बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा एल्कोहल, जो पहले 60 ml था और अब x लीटर और निकलेगा। अब देखो जो 340 ml था पहले 85% हुआ करता था, अब 68% है। क्लियर है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 340 जो है पूरे सॉल्यूशन का कितना परसेंट है 68%, तो 100% कितना होगा 34 2 जा 34 10 जा 2 से किया 5, यानी कि पूरा सॉल्यूशन जो है वो है 500 ml का। कितना 500 ml 500 ml, पहले कितना था 400। तो बताओ क्या जोड़ा जाए कि ये 500 ml बन जाए, तो 100 ml
क्या कितना आ जाएगा x का वैल्यू 100 ml, यानी कि अगर इसमें मैं 100 ml एल्कोहल और डाल दूं तो जो परसेंटेज 15 था अब वो 32 हो जाएगा। आई होप ऑल क्लियर। एक बार वो वाला लाइट जलाना, देखते हैं कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। थोड़ा सा ना लाइट इसमें ब्लर ब्लर आता है। ना ना कुछ खास नहीं, ये वाला नहीं, इससे तो पूरी रोशनी आ जाएगी लेकिन इसमें फिर मैं नहीं दिखूंगा ना। ये देख रहे हो, ये देख, इसमें तो पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। मैं तो चमक जाऊंगा लेकिन क्लास नहीं चमकेगी। ओके चलो देखते हैं। हालांकि आपको बोर्ड दिखना चाहिए, मैं दिखूं ना दिखूं क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। 4 liter of water is evaporated on boiling 12 liter of salt solution containing 7% salt. The percentage of salt in the remaining solution. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, समुद्र के पानी को ना अगर तुम रखोगे, उसको क्लोज कर दे, अगर आप समुद्र के पानी को बाहर रखोगे ना तो जो सोखने वाला चीज है ना कुछ, वो क्या है, वो है पानी। सॉल्ट बिल्कुल वही रहने वाला है, सॉल्ट नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने नमक को उसमें रख दिया धूप में तो वो पिघलेगा नहीं, ध्यान रखना। वो हीट से भले ही पिघल सकता है बट वेपराइज नहीं होगा, वो वहीं रहेगा। ओके, सॉल्ट वेपराइज नहीं होगा, ठीक है, सॉल्ट वही रहने वाला है। तो सॉल्ट कभी भी वेपर नहीं होगा। तो देखो था क्या, 12 लीटर एक सॉल्ट था। कितना, 12 लीटर, 12 लीटर, जिसमें ना 7% सॉल्ट हुआ करता था और बचा हुआ 93%। यानी सॉल्ट एक्चुअली में कितना था, 12 का 7 करोगे तो 0.84 लीटर। कितना, 0.84 लीटर। क्लियर है, 0.84 लीटर। यहां तक कोई दिक्कत। 12 लीटर में से 0.84 लीटर क्या है, सॉल्ट है। अब हुआ क्या, इसमें से ना 4 लीटर वेपराइज हो गया, यानी कि ये जो 12 लीटर था ना उसमें से 4 वाष्पीकरण हो गया, वाष्प बन गया, ठीक है, वेपराइज हो गया। अब देखो, अब टोटल क्वांटिटी कितना है, 8। अब जो पहले 12 लीटर था वो 8 लीटर हो गया। अब अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअली में घटने वाला क्या है, ये है घटने वाला। ये तो अभी भी उतना ही रहेगा ना, क्योंकि सॉल्ट थोड़ी ना चेंज होगा, सॉल्ट बिल्कुल वही है। पहले भी 0.84 था, अभी भी 0.84 है, लेकिन पहले ये 12 में से था, अब ये 8 में से है। तो आपको बताना है कि 0.84 8 का कितना परसेंट है। 100 कर दोगे तो आ जाएगा आपका 10.5। कितना परसेंट, 10.5%। जो पहले एक्चुअली में 7% हुआ करता था ना, वो अब बढ़ के 10.5% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेपराइज हो गया। ओके, वेपराइज मतलब होता है पानी निकल जाना उसमें से, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्ट अब ज्यादा बचेगा पहले से। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, अगर 8 लीटर ऑफ वाटर को ऐड करना है 32 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कंटेनिंग 20% ऑफ एल्कोहल इन वाटर, इफ 8 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 32 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो पहले था ये 32, अब कितना है 40। अब कितना है 40, क्योंकि 8 लीटर बढ़ गया ना। अब पहले जो था ना इस 32 में 20% एल्कोहल था। कितना था एल्कोहल, 20%। आप लोगों ने एक मूवी थी हंगामा, उसमें भी यही होता था। वो क्या करता है, दारू निकाल के ना उसमें पानी डालता रहता है, पानी डालता रहता है। तो इसने भी यही किया कि 32 लीटर का सॉल्यूशन था जिसमें 20% एल्कोहल था, उसमें 8 लीटर पानी और डाल दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ नए वाले मिक्सचर में एल्कोहल कितना परसेंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पानी बढ़ा है तो एल्कोहल घटेगा, पानी अगर बढ़ेगा तो एल्कोहल घटेगा। कितना था पहले, इसका 20%। 32 का 20% कितना हो जाएगा बताओ, 32 का 20% यानी 32 का 20 बटे में 100 यानी 1/5। ये कितना आ जाएगा, 6.4। ये पहले भी 6.4 था, अभी भी ये 6.4 ही रहने वाला है। ध्यान रखना, ये चेंज नहीं होगा। एल्कोहल तो उतना ही है ना, पानी बढ़ा है, पानी जितना भी था उसमें से 8 लीटर बढ़ जाएगा। तो पहले देखो 6.4 32 का था, लेकिन अब ये 6.4 ना 40 का है। %16 क्या आ जाएगा, 16% आपका आंसर। आया क्लियर। सेम वही किया है हमने, कुछ चीजें कांस्टेंट रखनी है, कुछ चीजें बढ़ानी है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको चार्ज में रहने दो, बाद में कर देंगे चार्ज। किसका है, कोई नहीं, रहने दो। A vessel has 60 liter of solution of acid and water having 80% acid। देखो 60 लीटर का एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड है और वाटर है। एसिड कितना है, एसिड है 80%, यानी कि 60 लीटर में 48 लीटर है एसिड और बचा हुआ 12 लीटर क्या है, वाटर। बचा हुआ 12 लीटर क्या है, वाटर। हाउ मच वाटर टू बी एडेड, कितना पानी मिलाया जाए इसमें, बताओ इसमें कितना पानी मिलाऊं।
कितना पानी मिलाऊं कि एसिड ना जो पहले 80% हुआ करता था अब वो 60% हो जाए। यानी नए सॉल्यूशन में 60% सॉल्यूशन एसिड होना चाहिए और 40% वाटर होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहने वाला है? ये ना, ये पहले भी 48 लीटर था, अभी भी 48 लीटर है। फर्क इतना है कि पहले ये 48 लीटर 80% था, अब ये 60% है। तो 48 किसकी वैल्यू है? 60 की। चाहिए किसकी? 100 की। कर दो 80 लीटर। 80 लीटर का 60% 48 होता है। ओके, अब देखो अगर ये 60 है तो ये 40 यानी कि 32 लीटर। पहले कितना हुआ करता था? 12 लीटर। अब खुद देखो 12 से 32 हो गया, कितना बढ़ा? 20। ये कितना बढ़ा? 20। ये जो 20 लीटर बढ़ा ये एक्चुअली में पानी ही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर सॉल्यूशंस कंटेनिंग 40% एल्कोहल स्ट्रेंथ। देखो 5 लीटर का एक एल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन है जिसमें ना 40% एल्कोहल है। देखो 5 लीटर में से कितना? 40%, यानी 2 लीटर एल्कोहल है और 3 लीटर क्या है? वाटर है। क्लियर है? अब इसमें क्या किया गया है कि 1 लीटर पानी मिला दिया गया, यानी 1 लीटर ये भी बढ़ जाएगा, 1 लीटर ये भी बढ़ जाएगा। तो नए में 2 लीटर एल्कोहल हुआ और 4 लीटर पानी हुआ। क्लियर है? नया मिक्सचर 6 लीटर का है जिसमें से 2 लीटर एल्कोहल है और 4 लीटर पानी है। क्या पूछा है? द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर्स। न्यू मिक्सचर में एल्कोहल की मात्रा कितनी है? 2/6 यानी 1/3। 1/3 को इंग्लिश में हम 33 1/3% भी कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। In what ratio must a mixture of 30% alcohol strength be mixed with that of 50% alcohol strength so as to get a mixture of 45%? अब देखो यहां पे क्या कह रहा है। दो मिक्सचर है हमारे पास। एक मिक्सचर जिसमें 30% सॉल्यूशन है, 30% एल्कोहल है। एक और मिक्सचर है उसमें है 50% सॉल्यूशन। इन दोनों को किस रेशियो में मिलाऊं? इन दोनों को मैं किस रेशियो में मिलाऊं कि जो नया मिक्सचर बने ना वो 45 लीटर बने? क्या बने? 45 लीटर। तो इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन। क्या लगाएंगे? एलिगेशन। देखो कैसे। पहले कितना था? पहले एक का 30%, दूसरे का 50%, और मिलाकर के जो बनाना है उसमें कितना बनाना है? 45। तो क्या करना होगा अपने को? एक साइड छोटा लिखो, एक साइड बड़ा लिखो। मिलाकर के जो भी बनेगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, हमेशा। अब बड़े में से छोटे को हटाओ, यहां 5, 45 में से 30 घटाओ 15, तो रेशियो आ जाएगा 5:15। आप बोलोगे सर ऐसा कोई आंसर नहीं है, बट रेशियो हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होता है और उस तरीके से आपका सी आंसर हो जाएगा। एक और है, एन ओर कंटेनिंग 25% ऑफ एन एलॉय हैज 90% आयरन, अदर देन दिस in the remaining 75% of the ore there is no iron. Okay. To obtain 60 kg of pure iron the quantity of ore needed is approximately how much? देखो क्या है क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन। एक ओर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला 25% है ना, जो पहला 25% है उसमें 90% आयरन है, ठीक है। और बचे हुए जो 75% है ना उसमें कोई आयरन नहीं है। समझना इस चीज को। अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि अगर मान लो एक 100 केजी का ओर है तो पहले जो 25 केजी है ना इसका 90% यानी कि 22.5 केजी क्या है? आयरन। क्लियर है? जो पहले 25 केजी है यानी 25%, जो बचा हुआ 75% है ना यानी 75 केजी, इसमें आयरन की मात्रा है 0, नो आयरन। अब हमें चाहिए टोटल 60 केजी प्योर आयरन। अगर मैं 100 केजी और देखता हूं ना, 100 केजी और, तो उसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ 22.5 केजी आयरन ही निकाल पा रहा हूं। बट हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 60 केजी। तो 60 किसकी वैल्यू है? 22.5 की। चाहिए किसकी? 10 की, सॉरी 100 की। ओके, पॉइंट हटाया, 0 लगाया। 25 से कट करो, ये 9, ये 40, 3 से कट हो जाएगा, ये 20, ये 3, यानी 800 अपॉन में 3। इसको अगर कट करोगे तो ये आ जाएगा 266.67। ठीक है।
800 को 3 से डिवाइड करोगे तो 266.67 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आसान भी था, लेकिन समझना था आपको बस कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अ लीटर ऑफ प्योर एल्कोहल इज एडेड टू 6 लीटर ऑफ 30% एल्कोहल सॉल्यूशन। देखो 1 लीटर एल्कोहल मिलाया गया है एक 6 लीटर के सॉल्यूशन में। उस सॉल्यूशन में ना 30% एल्कोहल है। ठीक है, देखो उस 6 लीटर के सॉल्यूशन में 30% यानी 1.8, 6 का मैंने 30% निकाला है, 6 का 30% निकाला है, कितना 1.8। 30% वगैरह निकालने में तो कोई दिक्कत आती नहीं होगी ना, सीधा मल्टीप्लाई कर दो और एक हटा दो। 6 को 30 से किया 180, 180 को 100 से डिवाइड कर दिया 1.8। अब क्या हुआ कि इसमें ना 1 लीटर एल्कोहल और मिला दिया गया, यानी जो नया मिक्सचर है ना वो हो गया 7 लीटर का, जिसमें से 2.8 लीटर क्या है, एल्कोहल है। अब एक बात बताओ, 2.8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 7? कर दो 100 से, पॉइंट हटाया, एक जीरो नीचे लगाया, 0 से 0, 7 से कट किया 4, 40%। कितना? 40%। 2.8 7 का कितना परसेंट है? 40%। क्योंकि देखो एल्कोहल मिलाया है तो एल्कोहल 30 लीटर से 40 लीटर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अ सैंपल ऑफ 50 लीटर of glycerine is found to be adulterated to the extent of 20%. How much pure glycerine should be added to it so to bring down the percentage of impurities to 5%? देखो एक 50 लीटर का ग्लिसरीन है, उसमें ना 20% एडल्ट्रेटेड है यानी खराब है, इम्प्योर है। कितना है इम्प्योर? 20 लीटर, 20%। यानी कि देखो 50 लीटर का जो एल्कोहल है ना उसमें 20% यानी कि कुल मिला के कह लो कि 10 लीटर खराब है और 80 लीटर प्योर है। क्लियर है? 40। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये चाह रहा है कि ना ये इसमें कुछ प्योर ग्लिसरीन मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए? प्योर ग्लिसरीन। तो ये हो जाएगा 80 + x, बट ये तो अभी भी वही रहने वाला है ना 10, सॉरी 80 + 40 + x, पहले 40 था ना, बट ये 10 ऐसे रहने वाला है। और इस तरीके से करना है कि जो प्योर वाला है ना वो 95% रहे और ये सिर्फ 5% ही रहे। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअली में कितना है हमें नहीं पता, बट ये तो पता है ना 10 किसकी वैल्यू है? 5% की। चाहिए किसकी? 100 की। तो 200 लीटर आ जाएगा। कितना? 200 लीटर। अगर पूरा मिक्सचर 200 लीटर का हो यानी कितना मिलाना पड़ेगा? 50 में कितना मिलाएं कि 200 बन जाए? तो 150 लीटर। ये इसका आंसर है। मिक्सचर एंड एलिगेशन अच्छा चैप्टर है ये। आने वाले दिनों में आप पर्टिकुलर इस पे 3-4 वीडियो देखोगे, मतलब 2 और 2 4 अप्रोक्स 4 क्लासेस तो लेगा ये चैप्टर। हाँ 4 क्लासेस में हो जाएगा, मतलब 4 क्लासेस यानी 120 क्वेश्चन, 60 ऐप पे 60 इस पे। तो वो एलिगेशन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ टाइप से हम उसको कवर कर लेंगे। अ शुगर सॉल्यूशन ऑफ 3 लीटर कंटेनिंग 60% शुगर। देखो 3 लीटर का एक शुगर सॉल्यूशन है, उसमें 60% शुगर है। कितना शुगर है? 60%। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन। अब देखो पहले 3 लीटर था जिसमें 60% यानी 1.8 लीटर शुगर था। अब क्या किया गया है भैया? 1 लीटर बढ़ा दिया गया यानी 4। शुगर अभी भी 1.8 ही है, शुगर अभी भी 1.8 ही है। तो आपसे क्या पूछा? परसेंटेज ऑफ शुगर बताओ कितना होगा? पानी बढ़ाया गया ना भैया, शुगर तो वही है। तो 1.8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4? कर लो, 45 आ जाएगा। ठीक है, कट करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, बच्चों को इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन आपको ना अपनी कैलकुलेशन इतनी करनी है ना कि आपको देखते ही पता चल जाए। जैसे ये सब मल्टीप्लिकेशन है ना, अब पता नहीं क्यों बट मैं इसको दिमाग में भी नहीं करता, अपने आप हो जाता है, देख के ही पता चल जाता है 45 आंसर है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस पे आएगी। ठीक है, सिंपल देखो 1.8 को 100 से करोगे तो 1800, अब 1800 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 180 को 180 आएगा, 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। अब हम कुछ रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हम एलिगेशंस कर रहे थे और अगला जो चैप्टर हम करने वाले हैं ना वो एक्चुअली में रेशियो ही है। तो ऐसे होगा कि अगले 2 वीक में आपका रेशियो भी कवर हो जाएगा और मिक्सचर एंड एलिगेशन भी हो जाएगा। कैसे? टोटल अगले 2 वीक में टोटल 12 क्लासेस होनी है आपकी, 6 क्लासेस। एक वीक में हम 6 क्लास करते हैं। 8 क्लासेस आपका रेशियो का होगा
और 4 क्लासेस आपका मेनली एलिगेशन का होगा। ठीक है, इसके बाद इन 2 जब चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद अगेन मेंस की आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, रेशियो के बाद भी एक मिलेगी और एक एलिगेशंस पे मिलेगी जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। और अच्छी बेहतर करने के लिए अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिस क्या करना है वो क्वेश्चंस भी आपको मिले तो आप एनरोल कर सकते हो, इट्स टोटली योर कॉल। एक मिल्कमैन है, a milkman mixed some water with milk to gain 25% of selling the mixture at the cost price. The ratio of water and milk is, देखो भाई साहब क्या चाहता है कि 25% कमाना। ठीक है, वो 25% कमाना चाहता है। ठीक है, 25% कमाना चाहता है, लेकिन फिर वो ये भी चाहता है कि दूध को मैं उसके कॉस्ट प्राइस पर बेचूं, यानी मैं जितने में खरीद रहा हूं उतने में बेचूं। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा? नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिस रेट पे खरीदो उसी रेट पे बेच दो। लेकिन एक प्रजाति ऐसा है जो ऐसा कर पाता है, उसको हम बेईमान दूध वाला कहते हैं। दूध वाला नहीं कहते क्योंकि हर दूध वाला तो नहीं मिलाता है, लेकिन कुछ डिसऑनेस्ट है। और मैथ्स में उन्हीं लोगों को हम स्टडी करेंगे जो बेईमान है। ईमानदार लोगों के बारे में हम नहीं पढ़ते मैथ्स में। ठीक है, देखो वो चाह क्या रहा है कि 25% कमाओ। 25% कमाने का मतलब मुझे जहां तक पता है ना कि 100 रुपए का सामान 125 रुपए में बेचना, यानी 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचना, तभी वो 25% कमाएगा। यही कमाएगा ना, लेकिन वो चाहता है कॉस्ट प्राइस पर बेचो। अब देखो समझना इस चीज को, 5 रुपए चाहिए भाई को। कितना पैसा चाहिए? 5 रुपए। भाई को चाहिए 5 रुपए, लेकिन सामान वो लगाना चाहता है सिर्फ 4 रुपए का। सामान वो लगाना चाहता है 4 रुपए का, और फिर वो ये भी चाहता है कि जो लोग हैं ना, लोग, उनको पूरे 5 रुपए का सामान मिले। कितने का सामान मिले? 5 रुपए का सामान मिले। यानी कि वो ये भी कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं। तो ये जो एक है ना, ये इसको पानी देना पड़ेगा, पानी। और पानी की कीमत हम 0 मानकर चलेंगे। यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, देखो क्या था कि मेनली 5 रुपए चाहिए उसको और वो 4 रुपए का सामान देना चाहता है, और वो लोगों को ये भी बोल रहा है कि भाई मैं 5 के 5 रुपए का सामान दे रहा हूं। यानी कि एक्चुअली में ये सामान अभी भी 5 ही दे रहा है, सामान पूरा 5 दे रहा है, वो सामान में कोई कमी नहीं कर रहा। लेकिन जब वो खरीदने की बारी आती है ना, तो वो सिर्फ 4 रुपए का वो सामान खरीदता है। तो बाकी एक क्या है? बाकी एक क्या है भैया? बाकी एक है पानी। और पानी का 0 मान के चलना। क्या मान के चलोगे? 0। हम मान के चलेंगे कि पानी जो है बिल्कुल फ्री है, यानी कि वही पानी को वो कमा रहा है, वही पानी वो कमा रहा है। तो 1 रुपए का वो पानी देगा, 4 रुपए का दूध लेगा, लोगों से 5 रुपए लेगा, क्योंकि दूध और पानी मिल चुका है। तो अब अलग तो आप कर ही नहीं सकते। तो क्या पूछा? द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। वाटर है 1 और मिल्क है 4, 1:4। देख रहे हो कितना आसान है? यही जो मैंने बोला था ना आपको कि 10 से 12 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, पूरा गणित आप इसी से करने वाले हो, चाहे बेईमान आए या फिर प्रॉफिट एंड लॉस आए। कितना आसान है, सिंपल। देखो कितना कमाना चाहता है भैया वो? 25%। कितना? 25%, यानी 4 रुपए का सामान वो 5 रुपए में बेचना चाहता है। ये जो वो 1 रुपए है वो क्या है? ये जो 1 रुपए कमा रहा है वो क्या कमा रहा है? वो पानी से कमा रहा है। तो ये 1 रुपए पानी है और ये 4 रुपए दूध है, तो 1:4। कितना आसान है। इसके लिए आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है क्या? कॉपी की जरूरत है इस चीज के लिए? आपको पेन की जरूरत है? ऐसे ही कर लोगे। अभी तक ना आप लोगों को मैथ्स पढ़ना नहीं सिखाया गया है। दिक्कत यह है कि सवाल को करते कैसे हैं, दिमाग में कैसे उसको बिठाना है, चैप्टर है क्या। थोड़ा इस पे मेहनत करो, आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मेहनत है। आई होप अभी तक अगर आप रेगुलर हो मेरे साथ तो अब तक आपका दिमाग काम करने लग गया होगा। नहीं तो एक आध चैप्टर बाद करने लगेगा, पक्का करने लगेगा। मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह सोचोगे। फिर जो पॉपुलेशन है ना एक टाउन की, वो है 3,11,250, 3,11,250। वुमेन और मेन का रेशियो है 43 और 40। क्या रेशियो है? 43 और 40। इफ देयर आर 24% लिटरेट अमोंग मैन एंड 8% लिटरेट अमोंग वुमेन, द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन द टाउन इज। आपको बताना है कितने लिटरेट है, कितने इलिटरेट है। क्लियर है? देखो इसमें कैलकुलेशन है। इसमें क्या है? कैलकुलेशन है। तो देखो कैसे करोगे, सिंपल। एक तो देखो 43 और 80 है, तो जो भी मल्टीपल होगा वो 83 के मल्टीपल ही होगा। मतलब ज्यादातर चांसेस है कि वो 83 का मल्टीपल ही हो। जैसे चलो कर ही लेते हैं। 3,11,250। देखो इसमें वुमेन और
मेन, वुमेन और मेन, 43 और 40, 43 और 40 यानी ऐड करोगे तो 83, 83 को अगर मैं इससे कट करूं तो 8 दिया 240, 249, 51, 11, 62, 62 और 2, 622, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 560, 581, 19 और 22, 41, 3750 आएगा। ठीक है, जब आप 31150 को 83 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3750। तो 3750 को अगेन आपको 43 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार 40 से मल्टीप्लाई करना है। क्या इसको और किसी तरीके से कर सकते हैं क्या? इसको छोड़ो, हम अपना तरीका अप्लाई करते हैं। हम मान के चलते हैं टोटल पॉपुलेशन है 8300। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हमने पॉपुलेशन कितनी मान ली है 8300। अब देखो वुमेन कितना है 43:3 यानी कि 4300 वुमेन और 4000 मेन। ये हम मान के चल रहे हैं, वो हम बाद में देखेंगे। इफ देयर आर 24% लिटरेट अमॉन्ग मेन, मेन में 24% लिटरेट है यानी कि 24% ऑफ 4000 यानी 960, बचा हुआ 3040 ये इलिटरेट है। अगर मैं मेल में वुमेन में देखूं लिटरेट और इलिटरेट, 8% लिटरेट अमॉन्ग वुमेन। वुमेन में लिटरेट कितना है 8%। अब देखो 4300 का 8%, 4000 का 8% कितना होगा 320 और 300 का 8% 24, 344। मैंने क्या किया 4300 का 8% निकाल दिया, सिंपल। कितना आया 344। आपसे क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन बोला है। तो अगर हमसे पूछा जाए तो 900 प्लस में 3 1200, 1304। हमारे अकॉर्डिंग कितने लिटरेट है 1304, लेकिन आउट ऑफ 8300। बट ये लोग कह रहे हैं कि टोटल लोग है 3,11,250। किसकी वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग 8300 की। हमें चाहिए किसकी 1304 की। हमें चाहिए 1304 की। इसको सॉल्व करना है अब आपको। बिल्कुल भी परेशान मत होना, नंबर कटने वाले ही होंगे। ये कटेगा कटेगा, देखना। इसको 2 से कट करते हैं 652 और इसको कट करूं तो मैं 415। ठीक है 415। अब ये देखो ये कटने वाला होगा, सीधा कटना स्टार्ट कर दो। 7 से करते हैं 2800, 2905, 2905, 207, 5। देख रहे हो 5, 75 से कट गया ये, यानी 75 इंटू में 652, 75 इंटू 652। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। बीच में कट लग गया था, तो देखो इसको अभी हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया था हमारा 75 इंटू 652। अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल। पहले मैंने क्या किया 652 पे 2 0 लगा दिया, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे 100 से। और फिर अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई यानी कि 1/4 कर दूं, देखो किसी को भी 75 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पहले उस पर 2 0 लगा दो, 2 0 लगा दो और फिर उसका 1/4 उसमें से घटा दो, 1/4 उसमें से घटा दो। जैसे मुझे 7 को 75 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा 700, पहले मैंने 7 को 100 से किया, फिर 700 का 1/4 कितना आ जाएगा 175, इसमें से घटा दो। आपको लग रहा होगा कि यार इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, ये 7 है इसलिए। इसमें देखोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। ये आ जाएगा 16300, इसमें से घटा दिया 48900, 48,900। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। द एक्सपेंस ऑफ राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली आर इन द रेशियो 12, 17 एंड 3। एक फैमिली है, उसका ना राइस पे, फिश पे और ऑयल पे जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 12, 17 और 3। हुआ क्या, इन आर्टिकल्स का प्राइस बढ़ गया। किस रेशियो में बढ़ा है, ये बढ़ा 20%, ये बढ़ा 30% और ये बढ़ा 50%। देखो इसका 20%, इसका 30% और इसका 50% निकालना शायद थोड़ा टफ हो सकता है, यानी पॉइंट आएगा। बट अगर मैं सब पे एक एक जीरो लगा दूं तो कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो 20% बढ़ा यानी 24 बढ़ गया, 30% बढ़ा यानी 51 बढ़ गया, 30 का 50% यानी 15 बढ़ गया। कोई दिक्कत? तो कितना बढ़ गया अगर टोटल देखा जाए तो टोटल बढ़ गया 90। पहले कितना था 120, 50, 320,
पहले खर्चा 320 था, अब कितना है 90 बढ़ गया, यानी कितना बढ़ा है 90 किस पे 320 पे इंटू 100, 0 से 0 कटा 25 8, 25 9 जा 225 अपॉन में 8। ठीक है, अब देखो 8 दूनी 16, 8 8 64, 28 1/8%, ये इसका आंसर है। आसान था, बेहद आसान था, अगर आप बना पाओ तो। दिमाग जितना बोलूं उतना ही लगाना। इन वॉट रेशियो 25% ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl 25% है, उसको किस रेशियो में मिलाया जाए 60% सॉल्यूशन से ताकि मिक्सचर 40% का आए। अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, 25% को किससे मिलाना है 60% से ताकि 40% आए। 25% को 60 से मिलाना है ताकि 40% आए, तो 60 में से 40 20, 40 में से 25 15, 4:3। देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। जो दो नंबर का डिफरेंस है ना, वो उनका सम का 15% डिफरेंस है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। ऑप्शन से भी जा सकते हो इन क्वेश्चनों पे। ठीक है, हमेशा ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। जैसे देखो 15% जो है ना, किसका निकालना आसान होता है, 20 का 15% 3 होता है ना, तो ऑप्शन देखोगे जो भी ऑप्शन होगा ना उसका सम 20 का मल्टीपल होगा। 17 11 28 ये नहीं हो सकता, 13 11 44 ये नहीं हो सकता, 11 9 20, 23 17 40, इन दो में कोई एक होगा। अब देखो 11 + 9 20, 20 का 15% कितना होता है 3, इनका डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां देखो 23 और 17 कितना होता है 40, 40 का 15% 6, इनका डिफरेंस देखो 6 है, तो यही आंसर है। बट क्या आपको एग्जाम पे हम ऑप्शन के सहारे छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम आपको ऑप्शन के सहारे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। हम आपको आंसर्स लाके दिखाएंगे कैसे। देखो क्या है, दो नंबर है, उनका सम मैं मान लू 100, कोई दिक्कत? सम मैंने मान लिया 100, यानी कि a + b कितना है 100, और डिफरेंस कितना है 15% ऑफ सम यानी 15, a - b कितना है 15। ऐड करो, देखो इसको अगर मैंने ऐड कर दिया 2a = 115, a = 115/2। ओके, अब b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 100 - 115/2, तो यह आ जाएगा 85/2। b कितना आ गया 85/2। हमें क्या करना है, हमें इनका रेशियो निकालना है। हमें रेशियो निकालना है 115/2 और 85/2 का। देखो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 23 और 17, अपने आप आंसर आएगा भैया। ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, इट्स टोटली योर कॉल। क्वेश्चन नंबर 16, दो नंबर है, उनका रेशियो है 4:5। क्या रेशियो है 4:5। When the first is increased by 20% and second is decreased by 20%। देखो पहले को तो 20% बढ़ा दिया भाई ने, दूसरे को 20% घटा दिया, तो बताओ नया रेशियो क्या होगा। तो नंबर क्या था पहले 40 और 50। आप बोलोगे सर नहीं 4 और 5 था, अरे 0 लगा दो ना, 20% भी तो निकालना है ना। देखो ऐसा नंबर मानो जो 20% निकालना आसान हो, तो देखो 40 का 20% निकालना कितना आसान है। इसे बढ़ाया गया है 8, इसे घटाया गया है 10। कैसे, देखो इसका 20% बढ़ गया और इसका 20% घट गया। 40 का 20% 8 होता है, 50 का 20% 10 होता है। तो अगर आप इसमें से 8 बढ़ाओगे तो 48 और इसमें 10 घटाओगे तो 40। तो नया रेशियो देखो 8 से कट रहा है ना, 8 6 जा 8 5 जा 6:5 इज योर आंसर। कितना आसान है। अगर लगे कि ये क्वेश्चन ही आसान है तो वीडियो को रोक के पहले किया करो, आपको पता चलेगा टाइम कितना दे रहे हो आप और कितना मैं दे रहा हूं। दो नंबर है, वो तीसरे नंबर से 20% और 50% ज्यादा है। कितना ज्यादा है 20% और 50%। यानी कि अगर तीसरा नंबर 100 है तो पहला नंबर इससे 20% ज्यादा है और दूसरा नंबर इससे 50% ज्यादा है। क्या पूछा आपसे, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज, ये रेशियो है 120 और 150, 12 और 15, 3 से कटेगा 4 और 5। कितना आसान है। ₹20
एंड ₹30 रिस्पेक्टिवली। ट्रेन फेयर हैज, अगेन ऊपर का कुछ कटा हुआ है। जब आप ये फिक्स करते हो तो आप देखा करो कुछ ऊपर तो नहीं जा रहा, ये पूरा क्वेश्चन आया नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो ठीक मिलेगा। देखो, कोलकाता से एक स्थान का बस किराया और ट्रेन किराया क्रमशः ₹20 और ₹30 था। कोलकाता से पर्टिकुलर हम एक जगह जा रहे थे तो किराया कितना था? ₹20 और ₹30। ये ट्रेन का था, सॉरी ये बस का था और ये ट्रेन का था। पर्टिकुलर एक जगह है, मान लो कोलकाता से कहीं भी जा सकता है, मान लो बर्धमान है, ठीक है, बर्धमान जाने का बस का किराया ₹20 है और ट्रेन का कितना है? ₹30 है। अब देखो, ट्रेन का किराया 20% बढ़ गया। ट्रेन कितना बढ़ा? 20%। और बस कितना बढ़ा? 10%। अगर 20 पे 10% बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा? 22। और इसका 20% बढ़ा दो तो यानी कि 6 और ये 2, तो ये हो जाएगा 36। कर दो 11:18। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। एक स्कूल है, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। क्या है? 3:2। क्लियर? अगर 20% ऑफ द बॉयज, इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। कल हमने बहुत क्वेश्चंस किए थे इस टाइप के। देखो, बॉयज और गर्ल्स कितने हैं? 300 और 200। क्योंकि अगर मान लो मैंने 30 माना होता ना तो 30 का भी 25% निकालना थोड़ा सा टफ रहता। वैसे तो 30 का हमें 20% निकालना है तो वो तो आसानी है, मर्जी है, 1 0 से भी काम चल जाएगा। देखो, ये क्या है? ये है बॉयज और ये है गर्ल्स। अब ये कह रहे हैं कि 20% बॉयज यानी कि 60 को स्कॉलरशिप मिला हुआ है और 25% ऑफ द गर्ल्स यानी 50 गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिला हुआ है। आपसे पूछा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो देखो, टोटल बच्चे हैं 500, स्कॉलरशिप मिला हुआ है 110 को, तो कितने को नहीं मिला? 390 को। 390 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500? आप बोलोगे 78%। इंटू में 100 करके अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 20। दो नंबर है, उसका जो डिफरेंस है ना वो है 45% ऑफ देयर सम। अगेन वही क्वेश्चन आ गया ना, जो डिफरेंस है वो 45% सम है, यानी कि सम हो, अगर मान लो मैं 100 मान लेता हूं तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? a माइनस बी 45। इसको सॉल्व करना है तो एक आ जाएगा 145/2 ऐड और एक घटा के। सिंपल रेशियो निकालने का एक तरीका सिंपल यही है कि 100 और 45 था ना, तो एक बार ऐड करो और एक घटा दो, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 11 और ये आ जाएगा आपका 29। ठीक है, आ गया ना आंसर। अब मैं बोलूं ये ट्रिक्स मैंने बना दिया, ऐसा नहीं है, ये सिंपल आप करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये भी ऐसे भी पॉसिबल है। और बाकी और क्या तरीका था? देखो, डिफरेंस 45 होना चाहिए, तो 45% उसी का निकलता है, या तो 20 का निकलेगा 45% या 40 का। अगेन जो भी आंसर होगा वो 20 का मल्टीपल होगा। अब देखो 29 11, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 29 सम था। अब ये देखो, अब क्या पूछा आपसे? द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर। तो पहले लार्जर नंबर लिखो ना, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने 3 के 3। शुगर का प्राइस 20% बढ़ा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो खर्चा है ना वो उतना ही रहे, खर्चा उतना ही चाहते हैं हम। तो बताओ हमें कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा? देखो, शुगर का प्राइस 20% बढ़ गया, यानी 5 से 6 हो गया। अगर मैं एक्सपेंडिचर को 6 से 5 कर दूं ना, आई मीन कंजम्पशन को, तो देखोगे कि एक्सपेंडिचर पहले भी 30 था और अभी भी 30 है। तो हमने क्या किया? 6 से 5 कर दिया। कितना डाउन किया? 1/6। 1/6। तो क्या पूछा? द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन, तो रिडक्शन 1 है, एंड ओरिजिनल कंजम्पशन, तो ओरिजिनल कंजम्पशन 6 है। ये न्यू कंजम्पशन है, ध्यान रखना। तो रिड्यूस किया हमने 1 और ओरिजिनल कंजम्पशन था कितना? 6। कितना आसान है। The ratio of boys to the number of boys, the ratio of the number of boys to that of girls in a village is 3:2. Boys और girls का रेशियो है 3:2। अगर 30% बॉयज और 70% ऑफ गर्ल्स एक एग्जाम में अपेयर हुए हैं,
ठीक है। तो आपको क्या पूछा, आपसे पूछा है कि देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ विलेजर्स अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन टू अपेयर्ड इन द नॉट अपेयर, यानी कि आपको रेशियो निकालना है जो एग्जाम में अपेयर हुए हैं, जो एग्जाम में अपेयर नहीं हुए हैं। तो देखो टोटल कितने थे, 3:2 ना, तो इसको मैं 30 और 20 मान सकता हूं, यानी टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं, 50। 30% ऑफ द बॉयज यानी कि 9 और 70% ऑफ द गर्ल्स यानी कि 14। ये जो 23 लड़कियां हैं ये वो लड़कियां हैं जो अपेयर हुए हैं। कितने अपेयर नहीं हुए हैं, 27। 50 में से 23 घटा दो तो 23, 27 इज योर आंसर। सिंपल। और ये लास्ट क्वेश्चन, दो नंबर्स है, अनुपात है 2:3, 2:3। अगर 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर एडेड टू 20 is equal to the sum of 10% of the larger number and 25, then the smaller number is, अरे रेशियो दे तो रखा है 2:3। देखो क्या कह रहा है, देखो ये 2 है और ये 3 है, इसको मैं क्या करता हूं 200 और 300 x लगा देता हूं साथ में। देखो x क्यों लगाया गया मैंने, क्योंकि यहां पे देख रहे हो एडेड टू 20 है, एडेड टू 25 है, तो 20 और 25 अगर मैं 100 200 मानू ना तो फिर मैं सीधा ऐड कर दूंगा। अगर जैसे मान लो मैंने 100 निकाला, 100 का 20% 20 है ना, उसमें अगर मैं 20 ऐड करूं मान के चलो, तो अब नया नंबर आ रहा है 120 का 40। अगर यहीं पे मैं 200 ले लेता और यही 20 ही रहता, अब इसमें मैं 20 ऐड करूं तो ये 40 हो जाएगा और ये 240 हो जाएगा। अब देखो रेशियो चेंज हो रहा है ना, इसीलिए कभी भी अगर क्वेश्चन में ना परसेंटेज भी दे रखा हो और नंबर्स भी दे रखा हो ना, तो कोशिश किया करो x लगा देने के लिए। देखो कितना आसान हो जाएगा। अगर मैं 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर का 20% यानी 200x का कितना हो जाएगा 40x। हमने सिर्फ x लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, कैलकुलेशन इससे बिल्कुल टफ नहीं होने वाला है। अगर मैं 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर को 20 से ऐड कर दूं तो ये इक्वल होता है सम ऑफ 10% ऑफ द लार्जर नंबर एंड 25 और लार्जर नंबर का 10% यानी कि 30x के। देख रहे हो क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, इसको इधर ले आया 10x, इसको उधर लेके गया 5, x की वैल्यू 5/10 यानी 1/2, कर दो 1/2 यहां पुट, तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 150। क्या पूछा आपसे, द स्मॉलर नंबर 100। x लगाने का बिल्कुल मतलब ये नहीं होता कि आप क्वेश्चंस को टफ बना रहे हो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना x की जरूरत पड़ती रहती है लाइफ में, बहुत कुछ सिखाते हैं x। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी, क्लास पसंद आ रही है। रेशियो भी हमने 10 वीडियो टोटल कर लिए हैं और अच्छा खासा है। आई होप आपकी परसेंटेज अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। मेंस का क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो अगर आपके पास टाइम है, टाइम तो होगा ही होगा, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो होगा, 1.5-2 घंटे का परसेंटेज का, और एक तरह से ना पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। 48-49 क्वेश्चंस है, वो आप कल देख लेना। पेन टैप पे करवाया है, तो अपने आप को बहुत हाईटेक मत समझना कि पेन टैप पे नहीं करूंगा मैं, पेन टैप पे करना उसे, और फिर उसी को हम लोग उसके अगले दिन यानी फ्राइडे को मैं आपको वो डाल दूंगा। बट फ्राइडे को तो ये डल रहा है ना, तो सैटरडे को मुझे मेंस भी डालना है, बट मैं मेंस से पहले चाह रहा हूं वो देख लेना, ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो मेंस वाला वीडियो है वो मैं आपको संडे को प्रोवाइड करूं और सैटरडे को आप वो वाला वीडियो देख लेना, जरूर देखना। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। कर दे बंद।